अस्सलाम वालेकुम। आज जिस दवाई से मुतालिक मैंने आपको बताना है वो बहुत ही कॉमनली दी जाने वाली दवाई है, ख़ास तौर पे गठिया के मरीज़ों के अंदर, और वो है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट मीथोट्रेक्सेट एंटी रूमेटॉइड ड्रग है। इसको हम डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग कहते हैं। बहुत सालों से, तकरीबन 50 से 60 सालों से ये दवाई इस्तेमाल हो रही है गठिया के मरीज़ों के अंदर। ये दवाई एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए। जो आने वाली इसके बाद जितनी भी दवाइयाँ हैं गठिया के लिए इस्तेमाल होने वाली, चाहे वो लिफ्लुनोमाइड है, चाहे वो न्यूअर ड्रग्स हैं, टोफासिटिनिब है, या फिर रिटुक्सीमैब है, या इटरनरसेप्ट है, बायोलॉजिक्स जिसे हम कहते हैं, ये सारी दवाइयों को कंपेयर किया जाता है मीथोट्रेक्सेट के साथ। अब मीथोट्रेक्सेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देते हैं। मीथोट्रेक्सेट को सोरिएटिक आर्थराइटिस में भी दिया जाता है। इसी तरह से मीथोट्रेक्सेट को हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी इस्तेमाल करते हैं और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस यानी SLE में भी इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी इसकी इंडिकेशंस हैं, लेकिन जो कॉमनली गठिया के मरीजों के अंदर मीथोट्रेक्सेट इस्तेमाल किए थे वो उसकी यही इंडिकेशंस हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? उसमें एक तो ये है कि ये जिगर को मुतासर कर सकती है, लेकिन हम उसे मॉनिटर करते हैं बाय डूइंग द LFTs। तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के इसको मॉनिटर करते हैं। इसी तरह से ये खून के खुलियों को, ख़ास तौर पे RBCs और ये जो TLCs होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, उनको सप्रेस कर सकती हैं बोन मैरो सप्रेशन के थ्रू। उनको भी हम मॉनिटर करते हैं CBC करवा के। और ये किडनी को भी मुतासर कर सकती है, जिसको हम मॉनिटर करते हैं RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट करवा के। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। जबकि और अगर हम देखें तो उसमें बालों का गिरना भी हो सकता है, जो कि रिवर्सिबल है, यानी अगर किसी के बाल गिरना शुरू हैं तो कुछ अरसे के बाद वो गिरना बंद हो जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, यानी परमानेंट बालों का लॉस नहीं होता। फिर ये है कि मुंह के अंदर छाले भी बन सकते हैं। और जो बहुत आम तौर पे देखे जाने वाला साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट की खराबी हो सकती है, जिसमें गैस्ट्रिक ट्रबल और ये होता है कि दिल का मतला जाना, ये भी होता है, और उल्टी वाली कैफियत यानी वो भी हो सकती है। तो ये आम तौर पे देखे जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इन साइड इफ़ेक्ट्स को कुछ वक्त के बाद पेशेंट में अगर शुरू में आए तो बाद में ख़त्म होते चले जाते हैं। खुद ही बखुद ही बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है दवाई को, और ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। और ये होता है कि हम इसको फॉलो अप, यानी हम पेशेंट को जब दवाई लिख के भेजते हैं तो हम फॉलो अप के अंदर टेस्ट करवा के LFTs हो गए, CBC हो गई और गुर्दों का टेस्ट हो गया, इसको हम मॉनिटर करते चले जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर साइड इफ़ेक्ट आए तो हम इसकी डोज को कम भी कर सकते हैं और ख़त्म भी करवा के दूसरी दवाई भी शुरू करवा सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए फॉलिक एसिड एक दवाई है, गोली है, वो दी जाती है। तो फॉलिक एसिड जो है वो 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं। तो हम उसको इकट्ठा भी दे सकते हैं और ये है कि रोज़ाना भी दे सकते हैं। तो हम यूजुअली इसको इकट्ठा ही देते हैं। तो ये मीथोट्रेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करती है। तो ये था मीथोट्रेक्सेट के बारे में।